इमेजिन दिस, आपके किसी अपने ने कुछ कह दिया या कर दिया तो आप थोड़ा बहुत उसे हर्ट हो गए। आप कुछ बोलते नहीं हैं लेकिन आप बार बार अपने माइंड में उस मोमेंट को रिप्लाई करके देखते हैं और सोचते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसका टोन ऐसा क्यों था। ऊपर से सब कुछ नॉर्मली लगता है लेकिन अंदर ही अंदर इरिटेशन बिल्ड होती है और धीरे धीरे करके एक छोटी सी बात रिलेशनशिप में डिस्टेंस क्रिएट कर देती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है ना, तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं साइलेंट स्टोरी मेकिंग, मतलब बिना पूछे ही अपने दिमाग में एक स्टोरी बना लेना। हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसका इंटेंशन गलत था, उसका एटीट्यूड केयरलेस था, उसने मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दिया। इन रियलिटी हम फैक्ट्स पर नहीं बल्कि अपनी बनाई हुई स्टोरी पर रिएक्ट करते हैं और हर दिन ये धीरे धीरे करके कनेक्शन को वीक करती है और यहाँ से मिसकम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। ह्यूमन ब्रेन अनसर्टनिटी को पसंद नहीं करता। जब हमें कोई क्लियर मीनिंग नहीं मिलता ना, तो ब्रेन खुद ही मीनिंग बना लेता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं माइंड रीडिंग बायस, मतलब हम खुद ही सोच लेते हैं कि सामने वाले का जो इंटेंशन है हम समझ सकते हैं, बट इन रियलिटी हम गैस ही कर रहे होते हैं। ये रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा ही होता है क्योंकि वहाँ पे हम डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। क्वेश्चन पूछना रूड एंड awkward लग सकता है, इसलिए क्लैरिटी के बजाय हम साइलेंस को चूज करते हैं और ये साइलेंस क्लैरिटी नहीं देता बल्कि स्टोरी बनाता है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में ज़्यादातर इशू बिहेवियर नहीं होता, इशू होता है अनवेरीफाइड मीनिंग, वो मीनिंग जो हम बिना पूछे बिना कंफर्म किए अपने दिमाग में बना लेते हैं। तो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं जिससे हम अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करें? डोंट वरी, इसका एक सोल्यूशन है, लेट्स फाइंड आउट। तो इस सोल्यूशन को कहते हैं मीनिंग चेक क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय दैट। जब कोई बात या टोन आपको हर्ट करती है तो बिना कोई स्टोरी बनाए डायरेक्टली पूछ लो। यहाँ पे आपको काम होना ज़रूरी है, क्यूरियोसिटी के साथ एंड बिना एक्वेशन के पूछना होगा। ये सॉल्यूशन तब यूज़ कीजिए तब जब आप कंफ्यूज हो रहे हैं, हर्ट फील कर रहे हैं या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इस क्वेश्चन से आप कोई अस्यूम नहीं करेंगे और ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो आप सोच रहे थे वो सामने वाले का इंटेंशन था कि नहीं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऑफिस में किसी सीनियर का टोन कोल्ड लगे तो कोई असम्पशन मत बनाए, मीनिंग चेक कर लीजिए। फैमिली में किसी ने कैजुअली कुछ कह दिया ना, तो क्लैरिफाई कर लीजिए। फ्रेंड्स में किसी ने लेट रिप्लाई दिया ना, तो कोई स्टोरी मत बनाइए, डायरेक्टली पूछ लीजिए। इससे क्या होगा कि मिसकम्युनिकेशन कम हो जाएगा एंड ट्रस्ट धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा। सो इन द एंड, रिलेशनशिप्स में ज़्यादातर वर्ड से नहीं टूटता बल्कि असम्पशन से टूटता है। जिस दिन आप गेस करना बंद कर देंगे, मीनिंग चेक करना शुरू कर देंगे, उस दिन आप अपने कनेक्शंस को प्रोटेक्ट करने लग जाएंगे। सो इस तरह का सोल्यूशन से अपने रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय।